पेपर लीक मामले से जुड़ी नई अपडेट हम आपके लिए लाए हैं। दरअसल दो और बड़ी गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं और ये जो दोनों गिरफ्तारियां हुई हैं ये रिलेटिव हैं उसी महिला आरोपी के। दरअसल महिला आरोपी का जो बड़ा बेटा है नितिन आजाद, उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी का कारण ये है कि इस व्यक्ति के पास से भी 3 क्वेश्चन पेपर बरामद हुए हैं विजिलेंस को। दूसरी जो गिरफ्तारी हुई है, जो इसमें एजेंट था, कोचिंग सेंटर का संचालक संजीव बताया जा रहा था, ये संजीव का छोटा भाई है जिसकी गिरफ्तारी की गई है। संजीव के छोटे भाई के पास भी 3 क्वेश्चन पेपर मिले हैं। दूसरा बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो इनके पास प्रश्न पत्र मिले हैं ये परीक्षाएं पहले ही आयोजित हो चुकी हैं, यानी कि 3 ऐसी परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं जिसका क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका था। इन सभी अभ्यर्थियों में कुछ एक यानी कि जो यहाँ पर खरीदार बने हुए थे और देखिए यहाँ पर बेचा गया है उमा आजाद की ओर से, यही महिला आरोपी जो कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में कार्यरत थी और अपने बेटे को तो क्वेश्चन पेपर दिखाया ही दिखाया, लेकिन साथ ही साथ बाकी कुछ एक युवाओं में भी इन्होंने लाखों के हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर बेचे हैं। अभी हम आपको एक अपडेट और देना चाहेंगे, 2 जनवरी तक ये रिमांड पर रहने वाले हैं। 2 जनवरी तक ये अवधि यहाँ पर बढ़ा दी गई है। इसमें एक तो उमा आजाद है और दूसरा वो एजेंट है और तीसरा उमा आजाद का बेटा है नितिन, और साथ ही साथ एजेंट का छोटा भाई भी अब क्योंकि विजिलेंस के हाथों में आ चुका है तो जरूर यहाँ पर इसे भी पुलिस रिमांड दिया जाएगा। लगातार यहाँ पर पूछताछ हो रही है, नए खुलासे हो रहे हैं और पिछली भर्तियों पर यहाँ पर देखिए बड़ा सवाल बन गया है। विजिलेंस के पास और ज्यादा शिकायतें आ रही हैं कि परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए। लगभग अभी तक 19 के करीब शिकायतें विजिलेंस के पास पहुंच चुकी हैं। लगातार यहाँ पर जांच हो रही है, बारीकी से सभी साक्ष्यों को यहाँ जुटाया जा रहा है और ये जो नितिन आजाद है और दूसरा जो यहाँ व्यक्ति सामने आया है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो संचालक संजीव का छोटा भाई है, इनके पास से कुछ एक अहम दस्तावेज बरामद किए हैं विजिलेंस ने, साक्ष्य जुटाए हैं और उसके बाद अब और भी नए खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं, ये विजिलेंस की ओर से दावा किया जा रहा है। दरअसल अभी तक 3 अलग अलग जगहों पर विजिलेंस की ओर से छापेमारी की गई है और बड़े सुराग विजिलेंस के हाथ लग चुके हैं। अब पिछली सभी भर्तियों पर यहाँ बड़े सवाल बन गए हैं क्योंकि ये अन्याय होगा उन अभ्यर्थियों के साथ जो जी तोड़ मेहनत करते हैं पेपर क्लियर करने के लिए, लेकिन दूसरी ओर फिर ऐसे भी यहाँ युवा सामने आ जाते हैं जो कि 2 से 4 लाख के बीच क्वेश्चन पेपर ही खरीद लेते हैं, कोई पढ़ाई नहीं करते हैं और उसके बाद मेरिट में भी स्थान हासिल कर लेते हैं। तो अब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि पिछली ये जितनी भी भर्तियां हुई है इसकी पूरी तरह से जांच हो और जो भी इसमें आरोपी संलिप्त पाए जाते हैं उनकी गिरफ्तारियां हो। अगली बात जेबीटी अभ्यर्थियों की करना चाहेंगे ये भी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री से मिले हैं। दरअसल इनकी तो 2 से 3 बड़ी समस्याएं चल रही हैं। एक तो इन्होंने प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर बात कही है कि भर्ती प्रक्रिया में थोड़ी सी तेजी लाई जाए, विशेष तौर से बैच वाइज जो यहाँ पर भर्तियां हो रही हैं। और अगली बात बीएड वाले मामले को लेकर इन्होंने की है क्योंकि काफी ज्यादा झगड़ा जेबीटी भर्तियों में बीएड को लेकर पड़ा हुआ है। तो इस बीच इनका कहना था कि नई सरकार इसे भी सुलझाने का काम करे। जो जेबीटी के पद हैं उन पर जेबीटी प्रशिक्षुओं की ही भर्तियां होनी चाहिए, फिर चाहे कमीशन के माध्यम से बात हो या बैच वाइज आधार पर बात हो, बीएड के अभ्यर्थियों को इसमें मौका नहीं दिया जाए। ये मांग इनकी ओर से आज उठाई गई है। फिलहाल अब इनकी मांग पर भी यहाँ कितना गौर होता है, क्योंकि देखिए कांग्रेस की ओर से तो पहले ही ये ऐलान हो गया था कि सबसे पहले इन भर्तियों को ही सुलझाया जाएगा जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आएगी। अब यहाँ कांग्रेस की सरकार कितनी जल्दी इन भर्तियों के मसलों को सुलझाने में कामयाब रहती है ये आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा।